गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है बेटाओ कि हम लोगों ने हमारे हिंदी की क्षितिज पुस्तिका से लगभग कई अध्यायों को ध्यान से पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने पद्य भाग से कवि सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अब चौथा चैप्टर आपका नागार्जुन का, जो कि दंतुरित मुस्कान हम पढ़ चुके हैं। उधर गद्य से बात करें तो हम सबसे पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत और तीसरा लखनवी अंदाज, उनको कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमने वाक्य प्रकरण को पढ़ लिया है। आप लोगों ने इनके प्रश्नोत्तरों को भी समझ लिया है, आंतरिक प्रश्नों को भी समझ लिया है और इनसे संबंधित टेस्ट भी बड़े सुंदर तरीके से दे दिया है। तो आप लोगों को पता है कि अब हम जब प्रत्यक्ष क्लास लेंगे आमना सामने में, तो उसमें आपको बड़ा ही आनंद आएगा पढ़ने में। तो हालांकि हम एक रिवीजन के तौर पे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब उसको पाठ्यक्रम के लिहाज से नहीं पढ़ा जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है और चेक नहीं कराया है, उन विद्यार्थियों को इस कार्य को करने के साथ ही जो मैं इनके साथ एडिशनल कार्य दूंगा उस काम को भी करना पड़ेगा, और वह लोड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी अपने काम को कंप्लीट करके रखें, नहीं वो लोड आपके ऊपर से ज़्यादा आ जाएगा बेटाओ, तो आप लोगों को आगे की पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना होमवर्क पूरी तरीके से कंप्लीट रखें। तो आइए आज हम हमारी जो कविता का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नागार्जुन द्वारा लिखित फसल। उस फसल कविता में हम पढ़ेंगे कि फसल होती क्या है, फसल बनती कैसे है, फसल में किन किन तत्वों का, किन किन गुणों का योगदान होता है, क्या फसल प्रकृति बनाती है, क्या फसल लोग बनाते हैं, या फसल स्वयं बन जाती है। तो आज कुछ इन्हीं प्रश्नों के हल करेंगे हम इस कविता के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं। फसल, फसल क्या है? सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है, फसल क्या है, आप बताओ फसल क्या है। तो अब सुनिए आप, एक के नहीं दो के नहीं, पंक्तियों पे ध्यान दो बेटाओ। पहली पंक्ति क्या कह रही है? एक के नहीं, अर्थात एक चीज़ या एक वस्तु या एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, दो के भी नहीं, ना तो एक के ना दो के, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। फसल क्या है? फसल एक दो नदियों के पानी का जादू नहीं है कि एक दो नदी आपने देख ली छोटी छोटी, उनके पानी का जादू नहीं। फसल तो ढेर सारी, मतलब जितनी भी दुनिया में नदियाँ हैं उन बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। ओके, अब फसल क्या है? फसल में नदियों का क्या योगदान है कि नदियों से जो पानी सिंचाई के रूप में फसल को काम आता है, वह पानी का जादू ही फसल को तैयार करती है। तो फसल के लिए पानी का जादू आपको बता दिया मैंने। नदी जो होती है वह एक होती है, दो होती है, ढेर सारी होती है, जिनका योगदान फसल के लिए किया जाता है। तो आप बताओगे ढेर सारी नदियों का। तो तीन लाइनें आपकी कंप्लीट कर दिए। आ जाइए अब चौथी पर। एक के नहीं दो के नहीं, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अर्थात यहाँ पर आपसे कवि नागार्जुन जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक दो नदियों के पानी का जादू नहीं रहा, ढेर सारी नदियों का जादू था, उसी प्रकार से एक दो लोगों के हाथों का स्पर्श नहीं है फसल, लाखों लाखों कोटि कोटि, कोटि का अर्थ होता है बेटा करोड़ों करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है करोड़, तो करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। फसल आप बताओगे अब दोनों को मिला करके कि ढेरों सारी नदियों के पानी का जादू है फसल, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। तो लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा कैसे है फसल बताओ? क्योंकि आपको पता है हजारों करोड़ों लाखों मजदूर अपने हाथों से मेहनत करके उस फसल को तैयार करते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि एक दो आदमी अर्थात लोगों का स्पर्श नहीं है फसल, फसल तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। आगे सुनो बेटाओ, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल।
अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि एक या दो मिट्टी, जैसे आपने देख लिया कि कोई काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, केवल इन मिट्टियों का गुणधर्म अर्थात केवल इन मिट्टियों का सहयोग नहीं है फसल। फसल तो हजार हजार खेतों की, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। अर्थात फसल को निर्माण करने में हजारों हजारों मिट्टियों का गुणधर्म काम आया है। फसल क्या है? अब क्वेश्चन कितना सुंदर पूछा है, फसल क्या है? आखिरकार फसल कुछ तो होगी। अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये सबसे पहले पढ़ा था कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल, करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल, हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म है फसल। तो फसल क्या है, ये प्रश्न तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो गया है। अब आगे सुनो, और तो कुछ नहीं, फसल और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। अभी आपने देखा कितनी नदियों का पानी का जादू है, ढेरों, हजारों। वह हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है बताइए आप? वेरी गुड, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है फसल। देखो भूरी, काली और संदली ये तीनों मिट्टियों के कलर है, भूरा कलर, काला कलर और संदली, सौंधी सौंधी जो मिट्टी है, इन तीनों मिट्टियों ने अपना प्रभाव उस फसल को दिया है, जिससे कि फसल पक कर के तैयार हो गई है। आप देखते हो, जब आपको पता है जब मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगी तो क्या उस पर फसल हो पाएगी? नहीं। इसलिए अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में जो उपजाऊपन होता है वह फसल को तैयार करने में मदद करती है। आइए अंतिम लाइन देखते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर का अर्थ होता है बेटा परिवर्तन, बदलना। किसका है? सूरज की किरणों का। जो फसल का रूप रंग बदल जाता है, अर्थात आप देखते हो कि फसल पहले तो किस तरीके से रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें फसल पर आती है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फसल पर पहुंचता है, तो फसल परिवर्तित हो जाती है, अर्थात पक कर के तैयार हो जाती है। बन जाती है नहीं बन जाती, आप ही बताओ? वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है फसल को धूप का प्रभाव ही उसे क्या करता है? पका करके तैयार करता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आपको पता है कि जब हवा के झोंके आते हैं तो उन हवा के झोंकों से फसलों का एक साथ सिमट करके एक जगह इकट्ठा हो जाना। आपको पता है फसलें जब एक साथ हवा के झोंके में आ जाती है तो फसलें सब सिमट करके एक साथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा हवा और सूरज की किरणों का भी प्रभाव है फसल, मिट्टियों के गुणधर्म का प्रभाव है फसल, पानियों का नदियों के पानी का जादू है फसल, और हजारों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श है फसल। तो फसल क्या है इसके बारे में आज हमने डिटेल से जान लिया है। हमारी दोनों ही कविता कंप्लीट हो गई है, दंतुरित मुस्कान और फसल। कल मैं इन दोनों ही कविताओं के प्रश्नोत्तर आपको समझा करके यह चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो आज आप लोगों ने जो पढ़ा है इसका भावार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन प्रश्नों को बनाएंगे और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी नदियों का पानी का जादू है, कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कितनी मिट्टियों के गुणधर्म का नतीजा है फसल, अर्थात कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, किस किस कलर की, अभी मैंने बताया था आपको। सूरज की किरणों का रूपांतरण कैसे है, हवा की थिरकन का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी बातें आपको बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को पूछते समय आप बेटा प्रश्नों को प्रॉपर लिखा करो। कई बच्चे क्वेश्चन अधूरा लिखते हैं फिर आंसर पूछते हैं तो उन आंसरों को देने में मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। तो आप लोग प्रश्न पूरा लिखा करो जिससे कि उसका उत्तर भी मैं आपको कम्प्लीटली दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी करें, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन्हें आप और ध्यान से एक बार सभी वीडियोज़ को सुनें जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो आज आपको जो पढ़ाया है इसे भावार्थ के रूप में अपनी कॉपी में लिखें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट अवश्य करें। धन्यवाद।